स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है दमदार 10 का, जिसमें हम बात करेंगे उन खबरों की जिन पर दिन भर रहेगी आपकी नजर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर संग्राम जारी है। आज कांग्रेस इससे लेकर प्रदर्शन करेगी। राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट में फेरबदल की भी खबर होगी। रोहिंग्या के नाम पर दिल्ली में क्यों मचा है घमासान, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए क्या है एक्शन प्लान, ये भी बताएंगे। दमदार 10 में बात संभल की भी होगी। प्रयागराज में महाकुंभ की कैसी तैयारी है, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बुलेटिन में खबर उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक के एनकाउंटर की भी होगी। अल्लू अर्जुन की क्यों बड़ी मुश्किलें, ये भी आपको बताएंगे। खबर हिमाचल में भारी बर्फबारी की भी होगी। लेकिन सबसे पहले जिस खबर की बात हम कर रहे हैं दमदार 10 में, वो है उत्तर प्रदेश की, जहां योगी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लखनऊ में 21 दिसंबर को बैंक में सेंधमारी कर लॉकर तोड़कर चोरी करने वाले आरोपियों के लिए यूपी पुलिस काल बनकर आई। कल हाफ एनकाउंटर में एक आरोपी शिकंजे में आया, तो आज पुलिस ने बैंक चोरी में शामिल 2 बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। एनकाउंटर 2 अलग अलग शहरों में हुए। एक मुठभेड़ राजधानी लखनऊ में तो एक गाजीपुर में हुई। दोनों एनकाउंटर में पुलिस ने 25-25 हजार के इनामी बदमाशों को ढेर कर दिया। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ, तो वहीं गाजीपुर में आरोपी बिहार भागने की फिराक में था। इससे पहले कि वो बॉर्डर क्रॉस कर पाता, यूपी पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। लखनऊ में बैंक में सेंधमारी कर बदमाशों ने 42 लॉकर काटकर करोड़ों की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया था, जिसके बाद से एसटीएफ के साथ मिलकर पुलिस की 6 टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही थी और बाकी बचे 2 आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में अपराध पर जीरो टॉलरेंस वाली नीति लगातार यूपी पुलिस की जारी है। लखनऊ में जहां एनकाउंटर हुआ, वहां थोड़ी देर पहले हमारी यूपी ब्यूरो चीफ रुचि कुमार पहुंची। पुलिस ने किस तरह 25 हजार के इनामी बदमाश का काम तमाम किया, इस रिपोर्ट से समझिए। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में 42 लॉकर तोड़कर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। एक आरोपी सनी गाजीपुर में मारा गया है और दूसरा आरोपी शोभित कुमार लखनऊ में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। इस समय हम उसी जगह पे हैं जहां पर पुलिस की रात में मुठभेड़ हुई है और ये जो सड़क है ये सीधे शहीद पथ की तरफ जाती है। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर इंडियन ओवरसीज बैंक है, जहाँ इन लुटेरों ने बैंक के लॉकर्स तोड़े थे। तो पुलिस ने एक आरोपी को 3 लोगों को कल पकड़ा था मुठभेड़ में। एक के पैर में चोट लगी थी, गोली लगी थी, और 2 को आज पकड़ा है। अभी भी कुछ लोग फरार हैं और पुलिस का कहना है कि इसी सड़क से बदमाश गाड़ी से भाग रहे थे। पुलिस ने जब उनको रोका, क्योंकि इस पूरे इलाके में पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी, तो पुलिस ने जब गाड़ी रोकने की कोशिश की तो लुटेरों ने पुलिस पर फायर कर दिया और यहाँ पर भागने की कोशिश की। यहीं पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें एक जो आरोपी था वो उसको चोट लगी, अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई है। तो यहाँ निशान सब पुलिस ने बनाए हैं जहाँ पर मुठभेड़ हुई है। अब जो बाकी आरोपी हैं जिन्होंने ये लूट को अंजाम दिया था, उनकी पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि यह गैंग बिहार का है और बैंक लूटने का पहले से काम करता था। इसका एक जो साथी था वो लखनऊ का रहने वाला था, विपिन। उसने करीब 1 दर्जन बैंक्स में रेकी की थी कि किस बैंक के लॉकर्स आसानी से तोड़े जा सकते हैं। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक में इन लोगों ने सेंधमारी की थी और 42 लॉकर से लाखों का सोना चांदी लूट कर ले गए थे। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में पुलिस ने बैंक चोरी के आरोपी को ढेर किया है। एनकाउंटर करीब रात 11:30 बजे हुआ, जब पुलिस की टीम ने तेज रफ्तार कार में आ रहे अपराधियों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की तो एक बदमाश भाग निकला, जबकि एक बदमाश ढेर हो गया। लखनऊ एनकाउंटर में पुलिस ने 25 हजार के इनामी बदमाश शोभित कुमार को मार गिराया है। सीपी सर की क्राइम टीम और थाना चिन्हट की जो टीम है वो रेगुलर कॉम्बिंग करा रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान जब किसान पथ के पास चेकिंग हो रही थी और कॉम्बिंग हो रही थी तो एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी बहुत ही अनियंत्रित स्पीड से पुलिस पार्टी की तरफ आते हुए दिखी। तो पुलिस पार्टी को उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो और भी अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाने लगा और उसमें बैठे एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर बहुत फायर कर दिए गए।
अनेक फायर में पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किए गए। तो यूपी में 5 घंटे के अंदर बैंक चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। दूसरा एनकाउंटर गाजीपुर के गमहर इलाके में हुआ, जहां पुलिस ने बाइक सवार बदमाश सन्नी दयाल को जब रोकने की कोशिश की तो उसने भी पुलिस टीम पर गोली चला दी। बिहार बॉर्डर की तरफ भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश सन्नी दयाल ढेर हो गया, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। इनके ग्रुप के द्वारा एक गैंग के द्वारा एक घटना कारित की गई है लखनऊ में, जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक के काफ़ी भारी संख्या में लॉकर काटे गए थे और इन्हीं के द्वारा फिर पुलिस पर भी फायरिंग वहाँ चिन्हट थाना क्षेत्र में की गई थी, जिसमें कुछ अपराधी वहाँ पकड़े गए थे, बाकी अन्य भागने में सफल रहे थे। ये उन्हीं में से एक था और ये बिहार भागने की फिराक में था कि वापस से अपने घर की तरफ पहुँचे। तो वहाँ से भदौरा CSC पे जब इसको ले जाया गया, वहाँ पर बेसिक इसको ट्रीटमेंट दिया गया। फिर डॉक्टर्स ने इसको मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र किया, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब इसको लाया गया, डॉक्टर्स ने जब इसको चेक किया तो इसकी उन्होंने वहाँ पर मृत्यु डिक्लेयर की है। अब गाजीपुर में जिस जगह पर मुठभेड़ हुई वहां हमारे संवाददाता शशिकांत पहुंचे। आरोपी को बिहार में एंट्री से पहले पुलिस ने कैसे ढेर किया, देखिए एनकाउंटर स्पॉट से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लखनऊ इंडियन ओवरसीज बैंक लूटकांड में गाजीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि बैंक लूटकांड में शामिल सन्नी दयाल को पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया है। बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिले के बिहार बॉर्डर पे है, जो गमर थाना क्षेत्र के 12 चौकी के अंतर्गत बिहार बॉर्डर आता है और यहीं से मात्र 200 मीटर की दूरी पे 12 चौकी है और 100 मीटर की दूरी पे 12 चौकी पुलिस बीती रात करीब 3 बजे चेक इन कर रही थी। इसी दौरान बैंक लूटकांड के आरोपी इधर से आते हैं बाइक से और बिहार भागने के फिराक में रहते हैं। बाइक पे 2 लोग सवार होते हैं। इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वो स्थान कुतुबपुर है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहीं से मात्र 200 से 250 मीटर की दूरी पर पुल है और पुल के उस पार बिहार बॉर्डर पड़ता है, जो बक्सर जिला लगता है। इसी के रास्ते यहाँ से लूटकांड का आरोपी भागने के फिराक में होता है, लेकिन जब इनकाउंटर में जब ढेर हुआ तो उस स्थान पे इंडिया टीवी पहुंचा है और आपको वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से जब 12 चौकी की पुलिस और गहमर थाने की पुलिस के बीच जब वो लुटेरा अपने आप को घिरा देखता है तो वो इसी सुनसान के स्थान पे आता है और यहाँ पे इसी सुनसान स्थान के रास्ते छुपकर भागने का फिराक करता है और पुलिस पर फायर झोंक देता है। जब पुलिस इस मामले में लुटेरों पर जवाबी फायरिंग करती है तो वहां पे एक जो सन्नी दयाल नाम का लुटेरा है वो एनकाउंटर में यहाँ ढेर हो जाता है। अब योगी राज में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ पुलिस का 24/7 ऑपरेशन जारी रहता है। पिछले 48 घंटे की लिस्ट अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि योगी की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के लिए पुलिस किस तरह काम करती है। लखनऊ और गाजीपुर में बैंक चोरी के 25,000 हजार के इनामी बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। वहीं कल ही लखनऊ में बैंक चोरी के एक आरोपी को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। वहीं कल ही कानपुर में भी लूटपाट के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ था। उन्नाव में भी पुलिस का एक्शन देखने को मिला, जहां एक इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा था। बिजनौर पुलिस ने फिल्म एक्टर मुश्ताक खान किडनैपिंग केस के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। वहीं पीलीभीत में पंजाब पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में यूपी पुलिस ने खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकियों को ढेर किया, जिसे यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मेरी सहयोगी रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, 48 घंटे की लिस्ट अपने दर्शकों को हमने दिखाई और 48 घंटे की लिस्ट ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध पर जीरो टॉलरेंस है। कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो एनकाउंटर में या तो ढेर होगा या उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। लखनऊ में जिस तरह से बैंक में प्राची 42 लॉकर तोड़ दिए गए, इंडियन ओवरसीज बैंक जो अयोध्या जाने वाली सड़क पर है, मेन रोड है, वहां पर 42 लॉकर तोड़े गए, बड़ी घटना थी। तो पुलिस लगाई गई, क्राइम ब्रांच लगाई गई, यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले में लगी
और जैसा आपने देखा कि पहले कल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस का कहना है कि एक ने गोली मारने की कोशिश की पुलिस को, तो जवाबी उसमें मुठभेड़ हुई, पैर में गोली लग गई। और आज 2 बदमाश जो 2 आरोपी हैं वो इनकाउंटर में ढेर हो गए हैं पुलिस के। तो इस समय हम वहीं पे खड़े हैं जहां पर ये इनकाउंटर हुआ था और पुलिस का ये कहना है कि ये बदमाश यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर वो बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, की गाड़ी से यहाँ से भाग रहे थे और पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो जवाबी फायरिंग अपराधियों ने कर दी और पुलिस ने जब गोली चलाई तो एक आरोपी अस्पताल में जाके उसने दम तोड़ दिया। तो जाहिर है एक तरह का मैसेज है अपराधियों पे कि अगर वो अपराध करेंगे तो भले ही वो अपराध कर लें लेकिन फिर पुलिस की गिरफ्त में आने में उन्हें देर नहीं होगी। तो एक तरह का मैसेज जरूर यूपी पुलिस, योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है वो देने की कोशिश कर रही है। अब ये जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, उनसे जेवर भी, सोने चांदी भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो जो 42 लॉकर से लाखों की चोरी हुई थी, अब पुलिस ये देखने में जुटी हुई है कि कितने जेवर वापस मिले हैं। ये क्योंकि बड़ा गैंग है बिहार का, कि कहीं जेवर आगे तो नहीं, ठीक है, अपराध किया है तो जेल में जाना पड़ेगा या फिर एनकाउंटर में ढेर कर दिए जाएंगे। साफ संदेश है उत्तर प्रदेश पुलिस का और उत्तर प्रदेश सरकार का। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रुचि। बात करेंगे अब संभल की। यूपी के मुस्लिम बाहुल्य संभल सनातन के लगातार सबूत मिल रहे हैं। कभी तीर्थ मिल रहा है तो कभी कूप और अब बावड़ी मिल रही है, जिसकी पिछले 3 दिनों से प्राचीन बावड़ी, जिसे रानी की बावड़ी भी कहा जाता है, जिसकी खुदाई चल रही है। अभी ऊपरी तले की खुदाई चल रही है। बताया जा रहा है कि अभी इसके नीचे 2 तल्ले और एक कुआं भी है। संभल के डीएम के मुताबिक ये बावड़ी 150 साल पुरानी है और राधा कृष्ण मंदिर से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर है। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर मार्बल का बना हुआ है। तो संभल में सनातन के कितने सबूत हैं या संभल में सनातन के सबूतों को किसने दबाने की कोशिश की, अब एक एक करके सामने आ रहा है। संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के बाद लगातार अब वो चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें संभल से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां खुदाई में बहुत कुछ बरामद हो रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त जुड़ गए, सीधा उनके पास चल लेते हैं। शोएब, बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है, अभी और कितने सबूत मिलना बाकी हैं सनातन के संभल से? बिल्कुल, देखिए, जो अगर चंदोसी की बावड़ी की बात करते हैं तो वहां पर तो खुदाई जारी है और तीसरा दिन है। जाहिर सी बात है कि अभी मैनुअल जेसीबी से उसकी खुदाई नहीं हो सकती बहुत ज्यादा, इसलिए उसमें तो समय लगेगा और उसकी खुदाई लगातार चल रही है। लेकिन आज मंगलवार का भी दिन है और हम उसी प्राचीन महादेव मंदिर के सामने हैं जो बिल्कुल जियाउर रहमान बर्ग के घर के करीब ये मौजूद है, जो सांसद है। और ये मंदिर जब से मिला है हमने देखा कि यहाँ पर भक्तों का जो तांता है वो लगातार लगा हुआ है। आज भी हम देख रहे हैं कि सुबह से ही देखिए तस्वीरें सीधा हम दिखा रहे हैं कि यहाँ श्रृंगार किया जा रहा है बाबा का। इसके अलावा पूजा अर्चना सुबह से की जा रही है, भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है और भजन कीर्तन यहाँ पर किए जा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। आज मंगलवार का दिन है और जो भक्त है आए हुए यहाँ, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में जाहिर सी बात है कि वो पता नहीं था पहले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋतुराज है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं संभल से आया हूँ, खल्लूसराय मोहल्ले से। तो आज पहली बार आए हैं? नहीं, दूसरे मंगलवार को आए हैं। दूसरे मंगलवार? जी, दूसरे मंगलवार को। आप हर मंगलवार को आप यहाँ? हाँ, हर मंगलवार को आ जाएंगे। आप साथ में आए हैं? हाँ, साथ में आए हैं। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। देखिए, भजन कीर्तन किया जा रहा है महिलाओं द्वारा। तो ये चूंकि जब से हमने देखा है कि मंदिर का पता चला है तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रोजाना दर्शन कर रहे हैं और भजन कीर्तन। बिल्कुल शोएब, और सिर्फ मंदिर का पता नहीं चला, सनातन के कितने सबूत हैं या क्या क्या छिपाने के दबाने की कोशिश की गई है, कहां कहां पर अतिक्रमण किया गया है, ये सब कुछ संभल से पता चल रहा है। संभल का सच क्या है अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। शोएब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान के कोटपुतली की, जहां इस वक्त ऑपरेशन जिंदगी जारी है। बोरवेल में फंसी 3 साल की मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू को 19 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। एनडीआरएफ की टीम ने भारी मशक्कत के बाद बोरवेल में करीब 150 फीट नीचे
बच्ची तक रिंग पहुंचा दी है। अब रिंग के जरिए बच्ची को ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। बच्ची को बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार ऑपरेशन चला रही है। यह हादसा कोटपुतली से 10 किलोमीटर दूर कीरतपुरामे में हुआ है, जब सोमवार को करीब 2 बजे 3 साल की चेतना का खेलते वक्त पैर फिसल गया और वो बोरवेल में जा गिरी। सूचना पर पहुंची प्रशासन की टीम ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को मदद के लिए बुलाया, जिसके बाद बोरवेल में बच्ची तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई। बोरवेल में उतारे गए कैमरे में बच्ची का मूवमेंट नजर आया। बच्ची के रोने की आवाज भी रिकॉर्ड की गई है। बच्ची के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो 3 साल की मासूम जिस बोरवेल में गिरी है उसे कल ही खोला गया था, इसलिए मिट्टी काफी ज्यादा गीली है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है। इक्विपमेंट्स अंदर पहुंचाने में परेशानी हो रही है, जिसके लिए लोहे की रॉड की मदद ली गई है। ताजा अपडेट यही है कि बच्ची तक रिंग पहुंचा दिया गया है और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे चेतना को ऊपर लाया जा रहा है। बोरवेल में फंसी 3 साल की मासूम को निकालने के लिए रेस्क्यू युद्ध स्तर पर चल रहा है। चेतना 700 फीट गहरे बोरवेल में 150 फीट पर फंसी हुई है। बच्ची को सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बच्ची की पोजीशन बोरवेल में सीधी नहीं है, इसलिए कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जा सकता, सिर्फ ऑक्सीजन ही पहुंचाया जा रहा है। अभी बच्ची को जो है जे हुक के माध्यम से नीचे फंसा लिया गया है और इसके बाद उसको 1-1.5 फीट जो है ऊपर लाने की कोशिश की है। जे हुक के माध्यम से ऊपर लाए हैं, जिससे उसके ऊपर जो मिट्टी है वो थोड़ी सी साइड में हो जाए, और जैसे थोड़ी सी मिट्टी अभी साइड में हुई है तो उसको रोक दिया गया है। और इसके बाद अब हम जो है उसमें एल नीचे देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एल सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर जो है एल और जे के माध्यम से हम दोनों उसको बच्ची को ऊपर ले लेंगे। सर, उम्मीद पूरी है निकलने की? बच्ची निकलने की उम्मीद पूरी है। अभी समय लगेगा सर? यदि अभी जितना देर में एल फंस जाएगा तो उसके बाद तो जो इवैक्यूएशन में टाइम लगेगा, जो 16 रॉड है हमारी, लगभग बच्ची जो है 154-55 फीट पे फंसी हुई थी, 1-1.5 फीट ऊपर ले लिया है, तो 15 रॉड हमने लगा रखी है, उसमें जे हुक लगा रखा है, एल अभी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही एल लग जाएगा तो उसके बाद तुरंत जो है ऊपर बच्चे को लाने की कोशिश करेंगे। रात के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कैमरे में टेक्निकल खराबी आ गई थी। फिर टीम ने दूसरा कैमरा बोरवेल में डालकर बच्ची के मूवमेंट की जानकारी ली, लेकिन सुबह से बच्ची का कोई भी मूवमेंट नहीं देखा गया है। बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है। बच्ची की मां उम्मीद लगाए बैठी है कि उसकी 3 साल की बेटी को रेस्क्यू कर रही टीम सही सलामत बाहर निकाल लेगी। एनडीआरएफ के 20 जवान मौके पर हैं, आला अधिकारी भी मौजूद हैं और रेस्क्यू लगातार जारी है। सरकार से अपील की गुरु, मेरी बच्ची ने निकाला, बस मैं तो यही चाहूँ, जो पता नहीं निकलेगी कि नहीं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की। पुष्पा 2 स्टार अल्लू अर्जुन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अल्लू अर्जुन पर हैदराबाद पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि थिएटर भगदड़ केस में अल्लू अर्जुन को पुलिस ने तलब किया है। थोड़ी देर में अल्लू अर्जुन पुलिस के सामने पेश होंगे। संध्या थिएटर भगदड़ केस में पूछताछ के लिए अल्लू अर्जुन चिकड़पल्ली थाने में पेश होंगे। इस बीच तोड़फोड़ के बाद अल्लू अर्जुन के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तोड़फोड़ केस में गिरफ्तार आरोपियों को जमानत भी मिल गई है। दरअसल 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। उस वक्त वहां अल्लू अर्जुन के अचानक पहुंचने से अफरा तफरी मच गई थी। इस मामले में पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार भी किया था। बाद में उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन अब आज फिर पुलिस ने अल्लू अर्जुन को पूछताछ के लिए बुलाया है। और सीधा चलते मेरी सहयोगी सुरेखा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुरेखा, बहुत कुछ अल्लू अर्जुन केस में डेवलपमेंट हो रही है। उनके घर पे तोड़फोड़ करना, उनकी गिरफ्तारी होकर फिर जमानत मिलना, फिर 2 करोड़ रुपए का मुआवजा या मदद दी जाए मृतका के परिवार को, ये सब कुछ होना। इन सब के बीच आज पुलिस ने फिर तलब किया है अल्लू अर्जुन को। क्या कुछ होने वाला है हैदराबाद में? जी देखिए, इस वक्त हम लोग जो है चिकड़पल्ली पुलिस थाने जहां पर मामला दर्ज किया गया था वहीं पर है और करीब 11 साढ़े 11 बजे के बीच में माना जा रहा है कि अल्लू अर्जुन यहां पर पहुंचेंगे और कल काफी देर तक जो है रात तक उनकी जो लीगल टीम है उनसे बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके के सवाल हो सकते हैं, क्या जवाब दिया जाना चाहिए, कैसे जवाब दिया जाना चाहिए। तो जाहिर तौर पर जो है इन सारी चीजों के बारे में बातचीत जरूर हुई होगी ताकि वो अपनी तरीके से तैयार होकर आए। और जैसे हम बात कर रहे थे कि जब पूछताछ होगी तो
सवाल कई होंगे, कई ज्यादा सवाल उठेंगे, लेकिन जो कल तक जो कुछ हुआ, अगर हम बात करें जिस तरीके से जो है उनके घर पर हमला हुआ था, और कल मैत्री मूवीज जो प्रोडक्शन हाउस है अल्लू अर्जुन की, जो पुष्पा 2 मूवी है, उनकी तरफ से 50 लाख रुपए का चेक जो है वो जो पीड़ित परिवार है उनको दिया गया था, और खुद मंत्री जो है उस वक्त मौजूद थे। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से तूल पकड़ा था उसे कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश जो है वो दोनों तरफ से की जा रही है। और खासकर मंत्री ने यह भी कहा कि सीधे तौर पर भले ही अल्लू अर्जुन ठीक है, आज जब पुलिस के सामने अल्लू अर्जुन पेश होंगे तो क्या सवाल उनसे किए जाएंगे, क्या होगा इस पूरे मामले में, नजर आप सुरेखा बनाए रखिएगा। लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।